नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा को सबसे अच्छे से और बेहतर ढंग से कैसे सीखते हैं? अगर आप भी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। तो आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सूत्रों की, जिन्हें आप अपनाकर क्या है बच्चों को बेहतर, सरल और प्रभावशाली ढंग से भाषा सिखा सकते हैं। ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ये एस्पिटेड सीटेड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण के सूत्र। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होते हैं। शिक्षण सूत्र से हमारा अभिप्राय क्या है? उन विचारों एवं कार्य करने के ढंग से है जो शिक्षण के कार्यों में सहायक होते हैं। इनके आधार पर भाषा को सही, प्रभावी व स्वाभाविक ढंग से सिखाया जाता है। यह सर्वव्यापक व विश्वसनीय होते हैं। भाषा शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? जिनके द्वारा क्या है भाषा शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है, रोचकपूर्ण बनाया जा सकता है और ये सर्वव्यापक व विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सूत्र की। सबसे पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो बच्चा है वो उसको क्या है, पहले वो बताना चाहिए जो उसको पहले से ही ज्ञात है। बच्चे को पहले से ही कुछ ज्ञान होता है तो उसको ही आधार बनाकर क्या है नया ज्ञान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो क्या है आम को पहचानता है। ठीक है, आम को पहचानता है वो, उसे पता होता है कि आम क्या है, आम एक फल है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसके अलावा भी अदर फ्रूट्स होते हैं, जैसे सेब है, केला है, संतरा है। तो ये क्या है उसको नहीं पता होता, इससे बिना पता होता है कि आम क्या है, एक फल है। तो इसी तरह क्या है बच्चों को सिखाना चाहिए कि पहले जो उसको ज्ञात है कि आम क्या है, एक फल है। इसी तरह उसे समझाना चाहिए कि जो इसके अलावा सेब, केला, संतरा ये भी क्या है, फल ही है। तो ये था हमारा पहला सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें क्या सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को पहले से ही कुछ ज्ञान होता है, पहले से ही उसको पहले कुछ नॉलेज रहती है तो उसको ही आधार बनाकर क्या है बच्चों को नया ज्ञान देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो है सरल से जटिल की ओर। कौन सा है? सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या है, भाषा शिक्षण की शुरुआत सरल व छोटे शब्दों या वाक्यों से होनी चाहिए। इसमें जब बच्चा समझने लगे तभी क्या है वो कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले क्या है उसको सरल शब्द और वाक्य समझाने चाहिए और उसके बाद क्या है कठिन शब्द की ओर या वाक्य की ओर बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कक्षा में पहला दिन है तो उसमें क्या सिखाया गया बच्चों को कि एक वाक्य बना दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, अब दूसरे दिन आपने क्या सिखाना है कि जैसे आपने बोल दिया कि दो वाक्य को जोड़ दिया। पहले क्या एक ही वाक्य था मैं स्कूल जाता हूँ, और आपने क्या किया, दो वाक्यों को जोड़ दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो ये क्या थे, दो वाक्य। पहले आपने एक वाक्य सिखाया, ठीक है, सरल वाक्य सिखाया कि मैं क्या है स्कूल जाता हूँ। फिर आपने दूसरे दिन क्या सिखाया बच्चों को कि मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पढ़ाई करता हूँ। तो इसी प्रकार क्या है सरल से जटिल की ओर का ये सूत्र क्या सिखाता है कि भाषा शिक्षण की शुरुआत सरल व छोटे शब्द वाक्यों से होनी चाहिए, तभी उसके बाद क्या है आपने कठिन की ओर बढ़ना है। यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें जो है पहले बच्चे को सामान्य जानकारी दी जाती है, फिर धीरे धीरे क्या है गहराई की ओर ले जाया जाता है। जैसे क्लास में टीचर क्या करता है, पहले मनुष्य शरीर का चित्र दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में टीचर क्या करेगा, पहले मनुष्य का जो पूरा शरीर है उसका एक ढांचा है उसका चित्र दिखाएगा बच्चों को और बोलेगा कि ये क्या है, मनुष्य का शरीर है। ये क्या था, स्थूल ज्ञान था उसका। ठीक है, ये स्थूल ज्ञान करवाया बच्चों को। अब वो क्या करेगा कि उसके जो पूरे अंग है, मनुष्य शरीर के जो पूरे अंग है उसके बारे में अब जानकारी देगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या है डिटेल में अब जानकारी देगा कि ये मनुष्य शरीर के जो है अंगों के नाम है, ये उनके अंग रहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, ऐसे भाषा शिक्षण सिखाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा है? पूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है, इसमें पहले किसी विषय या वस्तु की पूर्ण जानकारी दी जाती है। क्या किया जाता है इसमें, पहले क्या किया जाता है कि जो कोई विषय है या कोई वस्तु है उसकी क्या है पूर्ण जानकारी दी जाती है और फिर अनेक टुकड़ों में बांटकर जो है समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर ने कोई कहानी सुनाई, क्या किया टीचर ने कहानी सुनाई क्लास में,
अब कहानी हम कोई सी भी ले सकते हैं। अच्छा, प्रेमचंद की कहानी लेते हैं, प्रेमचंद की कहानी लेते हैं ईदगाह, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, पहले प्रेमचंद की कहानी सुनाई, ईदगाह सुनाई, फिर अब कहानी के भाग समझाएगी इसके बाद, ठीक है। पहले पूर्ण ज्ञान दिया, कोई कहानी सुना दी, पूरी कहानी सुना दी, प्रेमचंद की ईदगाह की कहानी सुना दी। अब टीचर क्या करेगा कि कहानी के जो भाग रहेंगे उसको समझाएगी। अब भाग कौन कौन से रहेंगे कि जो ये प्रेमचंद की ईदगाह कहानी थी, इसके अंदर पात्र कौन कौन थे, इसमें क्या क्या समस्याएं रही थी, और फिर जब कहानी खत्म हुई तो अंत में इसका इसका जो कहानी का अंत था वो कैसा रहा, क्या हुआ था अंत में। तो ये पूर्ण से अंश की ओर क्या है, एक सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है भाषा शिक्षण में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ बीएड एग्जाम में ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि कई बार आपको टेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपने आसान यहाँ आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जा रहा है, विद एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। और अगर आपको पूरी क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, समीपता से दूरी की ओर। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें पहले बच्चों को उनके निकट, समीप या स्थानीय विषयों से शिक्षा दी जाती है, फिर धीरे धीरे दूर विषयों की ओर ले जाया जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं पहले उनको कैसा ज्ञान दिया जाता है, जो उनके समीप है, निकट है या उनके स्थानीय में क्षेत्र में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूर का ज्ञान उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि जैसे अगर टीचर क्या है सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा है तो उसमें बच्चों को क्या सिखाएगा, पहले जो उसका अपना क्षेत्र है जहाँ वो रहता है, उसका गांव है, उसका जो स्कूल है उसके बारे में क्या है जानकारी दी जाएगी। और फिर उसके बाद क्या है, अदर जानकारी दी जाएगी दूर वाली, जैसे भाई मेरा देश है, उसके अन्य राज्य भी है, और अन्य जानकारी जो भी होती है वो दी जाती है। अब ऐसे तो नहीं है कि पहले ही क्या है, बच्चा उसको अपने गांव का पता नहीं है, कहाँ वो रहता है, क्या है उसका, वो कौन से राज्य में रहता है, इस चीज़ को नॉलेज नहीं, और आप उसको क्या है भारत का ज्ञान देने जा रहे हो। तो पहले उसको क्या है, उसकी समीपता का ज्ञान देना चाहिए, फिर उसके बाद उसको क्या है दूरी की ओर ले जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है समीपता से दूरी का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है निश्चित से अनिश्चित की ओर। इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि पहले जो बच्चा है उसको स्पष्ट, निश्चित या ठोस जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वो क्या करे, पूरी तरह से सहमत हो सके, समझ सके उस चीज़ को जो उसको समझाया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या है अनिश्चित बातों की ओर बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। सबको आसानी से समझ आ जाएगा कि 2 + 2 क्या है, 4 है। अब इससे बाहर की अगर हम बात करें कि जैसे किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, आपने ये एग्जांपल दे दिया कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा, तो अब इसमें क्या होगी, बच्चों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग उनका जो सोचने की, कल्पना करने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आंसर देंगे। तो ये था निश्चित से अनिश्चित, पहले उनको क्या है निश्चित ज्ञान देना चाहिए, फिर उसके बाद अनिश्चित की ओर जाना चाहिए, ठीक है। पहले निश्चित ताकि वो स्पष्ट और उसकी ठोस जानकारी ले सके, ताकि वो पूरी तरह से उसको समझ सके, फिर उसके बाद अनिश्चित की ओर जाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण और संश्लेषण की ओर, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण होता है कि जब आप किसी चीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हो, ठीक है, एक अलग अलग भाग बांट दिए उसके। और संश्लेषण होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जो अलग अलग भाग है उसको क्या है जोड़ दिया। किसी वस्तु या विषय की जानकारी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है बांट दी जाती है। और संश्लेषण होता है कि अलग अलग भागों को जोड़कर एक संपूर्ण इकाई बना लेते हैं किसी चीज़ की। पहले हम विश्लेषण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी कविता में हम शब्दार्थ का यूज़ करते हैं, उसमें भावार्थ आता है, छंद का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, हमने अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर दिया कि जब कविता पढ़ाई जाती है तो कविता जो होती है उसमें हमारे शब्दार्थ भी आते हैं, भावार्थ भी है, उसमें छंद भी आता है, अलंकार का उपयोग भी उसमें होता है। अब संश्लेषण क्या होता है कि जो ये कविता पहले पढ़ाई गई थी जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया था, भावार्थ, छंद, अलंकार, शब्दार्थ जो उसमें यूज़ किया गया था, उसको अब क्या है आपने एक सार में एकत्रित करना है, पूरी कविता का सार बताना है, और कभी उसमें क्या कहना चाहता है ये बताना है। तो ये क्या है, संश्लेषण है, जिसमें आपने जो पूरा निचोड़ था वो एक ही जगह पे क्या है सार में आपने एकत्रित कर लिया, और विश्लेषण में आपने क्या किया था, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया था। तो इसी प्रकार क्या है, ये सूत्र जो है बहुत उपयोगी होता है भाषा शिक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कौन सा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या होता है कि
जो बच्चे हैं उनको पहले वो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए जिसे वे बच्चे खुद देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके। उसके बाद उनको वो चीज़ें सिखाई जानी चाहिए जो उनको क्या है सीधे दिखाई नहीं देती है। सीधे दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि उनको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब जो उनकी कल्पना विचार पर आधारित होती है, ठीक है? जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उन पर वो आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह सेब है, बिल्ली है, तो इन्हें क्या है बच्चे देख सकते हैं। उनको पता है कि ये सेब है और ये बिल्ली है। लेकिन अगर इसके अलावा उनको एक और वाक्य दिया जाए कि जैसे प्रेम एक सुंदर भावना है या फिर ईमानदारी क्या है सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो ये क्या है उनके लिए अनुभव और एक हिसाब से कल्पना है। उनको पता नहीं होता है इतना कि ये ईमानदारी हम कैसे देख सकते हैं किसी में या फिर प्रेम एक सुंदर भावना कैसे हो सकती है। तो ये एक अनुभव और कल्पना पर आधारित होती है। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो है हमारा आगमन से निगमन की ओर। कौन सा है? आगमन से निगमन की ओर। इसमें क्या कहा गया है कि जो आगमन है, आगमन विधि और निगमन विधि है, ये विधियाँ भी है दो। और बहुत बार जो है आप अभी भी देख सकते हो जो 2025 का जून का टेट रहा था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। तो वहाँ आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम आगमन की बात कर लेते हैं। आगमन क्या है? विशेष से सामान्य की ओर, जिसमें आप क्या करते हैं छोटे छोटे उदाहरणों से नियम या निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि उदाहरण देकर नियम बनाना। इसके साथ साथ जो निगमन होता है उसमें क्या होता है पहले नियम बनाए जाते हैं और फिर उससे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। सामान्य से विशेष की ओर जो चलते हैं इसमें आप बोल सकते हो जैसे कि पहले नियम बनाने हैं और फिर क्या है उदाहरण देने, नियम बनाकर उदाहरण देना। तो ये है हमारे आगमन से निगमन की ओर जाने वाला सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने जो है इसको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है हमारा वास्तविक से प्रतिरूप। कौन सा है? वास्तविक से प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जो पहले जो बच्चे होते हैं उनको पहले वो वस्तुएं या वो अनुभव करवाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देख सके, सुन सके या अनुभव कर सके। ठीक है? जैसे असली फूल होते हैं, असली जानवर होते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या है वो वास्तविक होते हैं। ठीक है? वो उनके वास्तविक अनुभव होते हैं और वास्तविक चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप क्या होता है? जो वास्तविक वस्तु का एक नमूना होता है। इसमें आप ले सकते हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चित्र होते हैं या कोई नक्शा होता है, मूर्ति होती है, इस प्रकार की चीज़ें या फिर कोई मॉडल हो गया, वो क्या है प्रतिरूप होती है। तो पहले क्या है वास्तविक ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद क्या है उसको प्रतिरूप की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो है हमारा विशेष से साधारण की ओर। कौन सा है? विशेष से साधारण की ओर। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहता है। इसके अनुसार जो शिक्षा होती है उसकी शुरुआत एक मतलब विशेष उदाहरण या अनुभव से की जाती है, फिर उसे क्या है सामान्य नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा था आगमन विधि, उसी का क्या है ये एक उदाहरण है। मतलब उस इसको आगमन विधि भी कहा जाता है। ठीक है? इसका जो एग्जाम्पल रहता है इसके जैसे विशेष उदाहरण आप देते हो जैसे 2+2 4, 3+3 6, 4+4 8। तो इसका नियम क्या है कि जब दो समान संख्याओं को आप जोड़ते हो, उसका जोड़ करते हैं तो उत्तर भी क्या है सम होता है। तो ये क्या है हमारा विशेषण से साधारण की ओर जाने वाला सूत्र। ये हमारे कुछ भाषा शिक्षण के सूत्र थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी शक्ति होती है कि वो समझा सके और वो भी बच्चों को आसान भाषा में, ताकि उनको क्या है बहुत ही अच्छे से जो है समझ आए और उनका जो ज्ञान है वो क्या है स्थायी हो सके। उन्होंने जो सीखा वो अच्छे से उनको समझ आया हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सूत्र सबसे उपयोगी लगा।